गुरु का काम क्या है, इसकी शास्त्र व्याख्या करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु वे लोग हैं जो अपने शिष्य में, गुरु होगा तो कोई शिष्य होगा, गुरु का काम शिष्य से ही मतलब रखता है। डॉक्टर का रोगी से रखता है, पिता का पुत्र से रखता है, पति का पत्नी से रखता है। गुरु वे हैं जो अपने शिष्य में स्पर्श से, छू के, समझा के, वाणी से, शब्द से या दर्शन देके शिव भाव का आवेश जगा देते हैं, वे गुरु हैं। यानी आदमी के मन में तो जगत के प्रति आवेश है, जगत के प्रति आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, जगत के प्रति प्यार है। जब भी कोई मनुष्य होगा तो जगत के प्रति आकर्षण होगा, अनिवार्य होना ही है। मनुष्य का ये दोष नहीं है। आदमी जब आया है तो जगत का सुख खोजेगा ही, धरती का सुख उसको अच्छा लगेगा। सिद्धासन पद्मासन लगाओ, मंदिरों में जाओ, पूजा करो, पूजा की यह विधि होगी, ऐसी विधि होगी, ऐसा करना होगा, ऐसा व्रत करना होगा, ऐसा उपवास करना होगा, या मांस खाना होगा, या शराब पीना, जो भी हो, जो इन तरीकों से प्रेम जगा देते हैं। तरीके से भी प्रेम जगता है भाई। कहा गया है कि जो तरीके से, साधना से, विधियों से अपने शिष्य में शिव के प्रति प्रेम जगा देते हो, प्रेम को का अंकुरण कर देते हो, प्रेम को पनपा देते हो, सादेशिका वे गुरु हैं। ये तो गुरुओं का काम हुआ। कहा गया कि इस काम को जो केवल अपनी दया से कर सकते हैं। किस काम को? शिष्य के मन में उस शिव के प्रति, उस परमात्मा के प्रति प्रेम जगा देने का कार्य जो केवल अपनी दया से कर सकते हैं, वे सद्गुरु हैं। वे साधना से नहीं करते हैं, वे क्रियाओं से नहीं करते हैं, मात्र अपनी दया से कर देते हैं, वे सद्गुरु हैं। गुरु और सद्गुरु में डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया। गुरु वे हैं जो अपने शिष्य में साधना से, क्रियाओं से, मंत्र जप से गुरु मिलते हैं। ऐसे लोगों को वे गुरु मिलते हैं जिनको सद्गुरु कहा जाता है, काहे कि सद्गुरु ही अपनी दया से उसको शिव बना सकते हैं, उसको प्रेम का आवेश जगा सकते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया कि ये लोग कृपा सिद्ध हैं, ये लोग कृपा से ही सिद्ध होते हैं, इनको साधना बताइएगा, ये छोड़ देंगे साधना। हारे हुए लोग हैं, या जीवात्मा हार चुकी है, थक चुकी है, क्लांत हो चुकी है, अब शाम में थके पति को आप चलने की राय देंगे, वो नहीं चलेगा। वो तो कहेगा कोई सवारी ला दो बाबा, हम तो थक हार के बैठे हैं, चलने की ताकत मुझे नहीं बची है। प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न किया है कि सद्गुरु किसे कहते हैं। इस प्रश्न में हम लोगों ने यह प्रयास किया कि सद्गुरु के पास जाते कौन लोग हैं, गुरु के पास जाते कौन लोग हैं, साधना किस तरह के लोग करते हैं, दया किस तरह के लोग मांगते हैं। और स्पष्ट हो गया दिमाग में कि साधना शुरुआत की बात है। शुरू के लोग साधना की जरूरत महसूस करते हैं। बाद में जब जीवात्मा को यह बोध हो जाता है कि वह हार चुकी है, तब वह हरि नाम करती है। जब वह समझती है कि मैं निर्बल हो चुकी हूँ, वह जीवात्मा निर्बल हो चुकी हूँ, जब मन यह समझता है कि पाप मेरे हमसे नहीं होगा, जब धरती में हम बेटे को आईएएस नहीं बना सके, जब धरती में आप बेटे को जिंदा नहीं रख सके, अपने छोटे भाई की लाश जला के आए हैं जो नहीं चाहते थे हम, बाप मेरे, हम कहाँ से शिव को पसंद कर पाएंगे। जब अपनी दुनिया में हमको ताकत नहीं है, इस अंधकार में, इस आसमान में उस शिव को बुला लेंगे, हमसे नहीं होगा, तब वो कहता है कोई दया तो कर देता, कोई मेरी मदद तो कर देता, और तब वह हरि नाम करता है। और जब तक वह निर्बल नहीं होगा, हरि नाम मुंह से करने से हरि नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि निर्बलता तो मन की चीज है, हारना तो मन की चीज है। बोली से न कोई जीतता है, न बोली से कोई हारता है। हम लोगों ने कहा कि जो शिव को गुरु अभी मैं प्रश्न पे हूँ, हम लोगों ने कहा कि जो लोग शिव को गुरु मानते हैं, जो शिव के शिष्य हैं, शिव हमारे गुरु हैं,
हम लोगों ने कहा कि वे लोग शिव को गुरु मान के दया मांगे, शिव के शिष्य या मन में विचार ले, मन में या भाव ले कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए दया शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। शिव शिष्य कहते हैं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। देख लीजिए दया एक शब्द है। एक आदमी ने हमसे कहा कि भाई सर हम तो 5 महीना से महादेव को गुरु मान के दया मांग रहे हैं, कहाँ दया हो रही है, कहाँ कोई परिवर्तन हो रहा है। हमने कहा कि बाबू दया मुंह से मांग रहे हो कि भीतर से दया की जरूरत महसूस हो रही है? कहा कि नर्स को सिस्टर कहा जाता है, मुंह से कहा जाता है, सिस्टर का भाव नहीं रहता है। शिव से आप दया मांग रहे हैं, दया भीतर में कौन पे की दया की जरूरत महसूस होगी तब न दया होगी। भाषण में दया करने से तो दया नहीं होगी, कहे कि दया बुझिएगा तब ना, दया की जरूरत होगी तब ना। आप है सब खूब तंदुरुस्त है, आपका पूरा परिवार बीमार नहीं है, तंदुरुस्त है। आप डॉक्टर साहब को कह रहे हैं कि सरकार दया बनू, दया है नहीं डॉक्टर साहब, भाई आपका दया मांगना बिल्कुल औपचारिकता में, आप बुझिए रहे जरा दया करें। हमारे एक नियम है, कानून है। एसपी साहब जब थाना में आ जाएंगे तो डर लगेगा, नियम है। डीएम अगर ब्लॉक में आ जाएंगे तो बीडीओ की सारी शक्तियां उनको उनके पास रहेंगी। कानून है, नियम बना। बाबूजी आ गए तो बेटा कोई नहीं चलेगा, बाबूजी का चलेगा, बाबूजी नहीं है तो बेटा चला नहीं। शिव सदगुरुओं के गुरु है, इसका अर्थ हो गया कि शिव सदगुरु भी है, सभी सदगुरु के सदगुरु है, यानी सदगुरु का गुरु में है। जब शिव सदगुरु की कुर्सी पर बैठेगा तो सब पावर सदगुरु का ले लेगा, और जब गुरु की कुर्सी पर बैठेगा तो सभी सदगुरु का पावर रखे हुए है। वो जितना सदगुरु है, शिव सदगुरुओं के गुरु है। कहा जाता है गुरु नाम गुरुवे नमः, हे गुरुओं के गुरु तुम्हें प्रणाम है, जगत गुरु तुम्हें प्रणाम है। शिव को जगत का गुरु कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि जितने गुरु हैं, जितने गुरु हैं सबके भी गुरु हैं, इसलिए जगत के गुरु। गुरुओं ने कहा भाई शराब पीनी होगी, कोई उपाय नहीं। जय सदगुरु तो ये नहीं हुए, लेकिन ढेर सारे अघोरी सदगुरु हुए हैं। बाबा कीनाराम है, बाबा के पाया रामपुर के। इन लोगों ने शराब की अनिवार्यता को माना, बात बहुत बात में छोड़ दिया था बाबा कीनाराम। बाबा खेपा तो अंत तक शराब पीते ही रहे। वो शराब अनिवार्य था, उनके साथ वे लोग ही बैठ सकते हैं जो शराब पिए, प्रसाद माँ का ले, उनको प्रसाद कहते थे वो। अब सब लोग तो शराब नहीं पी सकता, हमको कहिएगा आप दारू पीजिए, हम कहेंगे गोली मार दिया। व्यक्तिगत मेरा स्वभाव मैं नहीं पी सकता। सब लोग तो शराब पीने के लिए, अब सबको कहिएगा सबको प्याज लहसुन खाना होगा, जिसको नहीं अच्छा लगा वो क्या करेगा। अगर कोई साधु कह दे, कोई गुरु कह दे कि मांस मछली खाओगे तभी मेरे पास आओगे, ढेर सारे लोग हैं जो मांस मछली जिनको अच्छी नहीं लगती है, जो नहीं खा सकते हैं, वे लोग तो उनके पास नहीं जा सकेंगे। प्याज लहसुन की वर्जना के बाद भी जो गुरु अपने शिष्य को शिव बनाते हैं, शिव में भी यह गुण है, उनको योगीश्वर कहा गया है, योगियों का ईश्वर कहा गया। कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, शिव को योगीश्वर कहा गया। तो अद्वैता शिव ने कहा कि बाबू तुम इस विधि से भी आना चाहते हो, सब छोड़ कर आना चाहते हो, चले आओ। शिव को योगी, शिव को अघोरेश्वर भी कह दिया गया कि अगर मांस मछली खा के आना चाहते हो चले आओ। अघोरी गुरु जो हुए उनके भी शिव गुरु है, जो जोगी गुरु हुए उनके भी शिव गुरु है, जो तांत्रिक गुरु है उनके भी शिव गुरु है। यानी सारे के सारे गुण उस शिव में है। सभी सदगुरुओं की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, शिव में सारी प्रवृत्तियां जाकर मिल जाती है, एक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना है, सारे गुण उनमें विराजमान है, शिव अधिपति है और राक्षसों के भी आराध्य है। देवताओं ने देखा कि हम जितना देते हैं ये तो गजब पौड़ा देने वाला, जानते हुए भी कि हमारी पत्नी से ही भस्मासुर ब्याह करने आवेगा, कह दिया कि जिस पर हाथ रखोगे सब जल जाएगा।
यह जानते हुए भी कि ये दिन मेरे लिए काल हो जाएगा, शिव ने मांगा और इसको दिया। रावण को त्रैलोक की शक्ति दे दी, यह जानते हुए भी कि वरुण जो कुबेर जो शिव के मित्र कहे जाते हैं उनको अरेस्ट करके ले जाएगा, उनका विमान की मांगा खिलेगा। यह जानते हुए भी कि आने वाले राम की पत्नी को उठा के ले जाएगा, ये शिव ने त्रैलोक की शक्ति रावण को दे दी। देवताओं ने देखा कि हम तो देते हैं लेकिन अपनी गद्दी बचा के देते हैं, इंद्र वगैरह सब देते हैं, देवता देना ही है उनको, देवता देने वाले को कहते ही है। देवताओं ने देखा कि हम जितना देते हैं महादेव तो ऐसा देता है कि अपना भी हिसाब किताब नहीं रखता है। कहानी है कि माँ पार्वती ने लड़ाई झगड़ा करके लंका बनवाई थी सोने की। महादेव घर भोज करा रहे थे, रावण के पिता पुरोहित बने थे। गृह प्रवेश खत्म हुआ। शिव ने कहा कि पंडित जी कुछ चाहिए तो मांगिए, कुछ बोलिए, कुछ चाहिए। पुरोहित को कहा, रावण के पिता पुरोहित बने थे। रावण के पिता ने कहा कि सरकार छोड़ दिएगा, बाद में कभी मांग लेंगे, ढंग से रंग दिया जाए। शिव ने कहा कि ऐसा क्या मांगेंगे जो मांग रहा है, जो दिक्कत हो जाएगी सरकार छोड़ दीजिए। कहा कि पूरी जगत में ये हल्ला है कि साहब हमसे बड़ा कोई देने वाला नहीं है, आप ईश्वर के साहब हमको तो छोटा नहीं करना, मांगिए ना जो मांग रहा है। कहा कि सरकार तो जिस घर का घर भोज कराया है, गृह प्रवेश कराया हुए दे दीजिए। कहा देवता देने वाले कहते हैं, दानव छीनने वाले कहते हैं, दोनों मेल हो नहीं सकता। जो दूसरों को सुख देता है उसको देवता कहते हैं, जो दूसरों से सुख छीनता है उसको दानव कहते हैं। दोनों में मेल नहीं होगा, इसीलिए दानव और देवताओं में हमेशा लड़ाई हुई है। देख लीजिए, दानव शिव, देवता शिव को अपना आराध्य कहते हैं, देवाधिदेव कहते हैं, बॉस कहते हैं। राक्षस